बालाघाट में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के सेना छावनी क्षेत्र में हुआ था। उस समय उनके पिता भारतीय सेना में एक कर्मचारी थे। वहीं ओशो और ओबामा जैसे कई प्रभावशाली और सुशिक्षित व्यक्तियों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के कार्यों और विचारों को प्रोत्साहित किया और उनकी प्रशंसा की थी। कोसमी बुद्ध विहार भिक्खु धम्म शिखर त्रिरत्न से खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता फिरोज डोंगरे ने चर्चा की है, जिसमें उन्होंने बाबा साहब के कार्यों और जन्म जयंती के बारे में जानकारी दी है। मैं भिक्खु धम्म शिखर जिला स्तरीय त्रिरत्न बुद्ध विहार बुद्धनगर कोसमी बालाघाट। पूरे सर्वप्रथम तो समस्त देश दुनिया के लोगों को परम पूज्य विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश दुनिया के लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई। रही अपने बालाघाट ज़िले की बात, तो बालाघाट ज़िले में जो 10 तहसीलें हैं और 10 तहसीलों में सार्वजनिक जयंती समारोह समिति अब अपने तहसीलों में गठन करके उसका वह कार्य किया जा रहा है। और ऐसा सामाजिक लोगों से मीटिंग लेकर वो बैठक आयोजित करके उसकी सारी रूपरेखा बनाई गई है। तो सर्वप्रथम सुबह बाबा साहब अम्बेडकर चौक में माल्यार्पण होगा। जैसे बालाघाट ज़िले की या बालाघाट शहर की यदि हम बात की जाए तो बालाघाट शहर में जो बाबा साहब अम्बेडकर चौक है वहाँ पर सुबह त्रिरत्न बुद्ध विहार से 7:30 बजे धम्म रैली जाएगी। साथों साथ उसके साथ झांकी भी होगी। झांकी में बुद्ध, फुले, सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज, साथों साथ ज्योतिबा फुले के साथ में माई सावित्री माई फुले, तो इस प्रकार से, और बाबा साहब अम्बेडकर, तो इस प्रकार से उस झांकी में रहेंगे। तो झांकी यहाँ से सभी लोग 2-2 की कतार में वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर चौक में जाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर चौक में सभी लोग बौद्ध उपासक उपासिकाएँ और जो बौद्ध नहीं भी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन सभी को त्रिशरण पंचशील प्रदान किया जाएगा। उसके पश्चात जो बाबा साहब अम्बेडकर चौक है, इस बाबा साहब अम्बेडकर चौक से पूरे शहर में भ्रमण होगा। इस प्रकार से कल की यानी 14 अप्रैल की इस प्रकार से तैयारी की गई है। सामाजिक स्तर पर यानी जो बाहर से अन्य तहसीलों से, अन्य ज़िलों से, जो शहरों से, कस्बों से जो लोग आते या गांव से आते, तो उनके लिए भोजन की वगैरह व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, रहने खाने की भी व्यवस्था की गई है। और मुख्य बात जो है, हमारे बीच में जो ये जयंती का जो महोत्सव है ये मनाया इसलिए जा रहा है, इसका जो महत्वपूर्ण कारण है कि हम सब भारतीय हैं और सभी भारतीयों को एक करने में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसीलिए कि हम में ऊंच नीच कोई नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब लोग समान हैं। सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग समान हैं और भेदभाव कहीं भी नहीं है। तो ये इसका मकसद है। विश्व में यह जो दिन है ये समता दिवस के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। कल संध्या में जितने भी जो कार्यक्रम है, हमने कहा है कि जयंती के लोगों को, जयंती मनाने वाले सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के लोगों को हमने अनुरोध किया है कि 14 अप्रैल को शाम के वक्त में सब लोग अपने घरों में वह जयंती मनाएं और सार्वजनिक रूप से सड़क पर वो जयंती नहीं मनानी चाहिए। क्योंकि हम जो है पूरा दिन जो है सुबह से लेकर दोपहर तक के, शाम तक के पूरे रैलियों में रहते हैं, तो अपने घर में पूजा वंदना करें, अपने घर में त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और नए नए वस्त्र धारण करके अपने घरों में ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएं। चूँकि हमने लोगों को एक मार्गदर्शन के रूप में सुझाव दिया था, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि नहीं, शाम के वक्त में बाहर से जो आने वाले लोग हैं तो उनके लिए कोई मनोरंजन का कार्यक्रम होना चाहिए। तो इसलिए कि प्रबोधनात्मक कव्वाली का कार्यक्रम सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के माध्यम से बालाघाट के जो चौराहा है उस चौराहा पर आयोजित किया गया। जैसे क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि बौद्धों की संस्कृति नाचा संस्कृति नहीं है। बौद्धों की संस्कृति प्रज्ञाशील ज्ञान की संस्कृति, इसलिए सभी लोग जो है सुव्यवस्थित चले और किसी को बिना तकलीफ दिए, किसी को बिना हानि पहुंचाए,
यह इस रैली में जाए और सभी लोग इस दिन में संकल्प ले, बाबा साहब की जयंती में संकल्प ले कि बाबा साहब ने जो अपने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसी लक्ष्य पर सभी बौद्ध उपासक उपासिका या जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं सारे लोगों ने उस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए, बिना किसी को नुकसान और बिना किसी को हानि पहुँचाए सब लोग भाईचारा मैत्री और आनंद युक्त होकर यह जयंती मनाएं, यही मेरा संदेश है।